बुक ऑफ तहारत चैप्टर 10 गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैज़, निफास, एहतिलाम, सोहबत के बाद सुन्नत तरीक़े से गुस्ल लेना ज़रूरी है, वरना इंसान पाक नहीं होता, और पाक नहीं होता तो कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। गुस्ल का तरीक़ा छोटे छोटे बच्चों तक को पता होना चाहिए। छोटे बच्चों को भी इसी तरह से नहाने के लिए कहना चाहिए। गुस्ल करने से पहले अपने दिल में नियत कर लें कि हमें नापाकी से पाक होना है, यानी जिसकी जैसी आदत है नहाने की वैसा नहा लें। उसके बाद यानी जैसे भी आपको नहाना है वैसे आपने पूरा नहा लिया। उसके बाद बिस्मिल्लाह कहकर 3 बार अपने हाथों को धोएं, फिर 3 बार अपनी शर्मगाह धोएं, फिर साबुन से हाथ धोएं और वज़ू करें जैसे कि नमाज के लिए करते हैं। सर का मसा करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि बाद में सर पर पानी डाला जाएगा। गर्दन का मसा करना भी सुन्नत से साबित नहीं। उसके बाद 3 बार अपने सर से पानी डालें और इस तरह बालों में उंगलियां चलाएं कि पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए। यानी सबसे पहले तो आपको जैसा नहाते हैं आप वैसे आप पूरा नहा लिया। नहाने के बाद आपने साबुन से हाथ धोए। साबुन से हाथ धोकर आपने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद सर का मसा नहीं किया जाएगा, पैर नहीं धोए जाएंगे। बस सर का मसा जब हम करते हैं उस वक्त पूरा पानी जो है पहले राइट हैंड साइड फिर लेफ़्ट हैंड साइड डाल के पूरे सर से पानी डालना है। बालों जो सर है उसमें उंगलियों से अच्छी तरह से चलानी है ताकि जो पानी है वो पूरी सर की जो स्किन है वो गीली होनी चाहिए। उसके बाद 3 बार अपने सर से पे पानी डालें और इस तरह बालों में उंगलियां चलाएं कि पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए। उसके बाद पूरे जिस्म पर पानी डालें, यहाँ तक कि इत्मीनान कर लें कि पानी ने पूरे जिस्म को भिगो दिया है। जिस्म के दाहिने हिस्से से शुरू करें और उसके बाद बाएं, यानी पहले राइट हैंड साइड फिर लेफ़्ट हैंड साइड। फिर जिस्म को इस तरह धोएं कि पूरी जिस्म तक पानी पहुंच जाए। लास्ट में पैर धोएं। इस तरह इंसान पाक हो जाता है। ऐसे नहाने के बाद नमाज पढ़ी जा सकती है, यानी दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। हदीस उम्मुल मोमिनीन मैमुना रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल का इरादा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल का इरादा फरमाते तो सबसे पहले दोनों हाथ धोते, फिर शर्मगाह को धोते, फिर बायां हाथ जिससे शर्मगाह धोई थी ज़मीन पर रगड़कर फिर इसको धोते, फिर कुल्ली, फिर नाक में पानी, फिर चेहरा धोना, फिर कोहनियों तक हाथ धोना, सर का मसा किए बग़ैर फिर सर पर पानी डालना और बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना, 3 बार सर पर पानी डालना, फिर तमाम बदन पर पानी डालना, फिर जहां आपने गुस्ल किया है इस जगह से हटकर पाँव धोना। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया तो पूरा तरीक़ा बताया है कि इस तरह से गुस्ल किया जाता है। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत फरमाते तो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ धोते, फिर नमाज की तरह वज़ू करते, फिर सर के बालों का उंगलियों से खिलाल फरमाते, यहाँ तक कि सर के साफ़ होने का यकीन और इत्मीनान हो जाता, यानी कि पूरे सर में उंगलियां चली गई हैं, पूरा सर गीला में पानी लग गया है। फिर 3 मरतबा सर पर पानी डालते, इसके बाद सारे जिस्म पर पानी डालते।
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے داہنے حصے سے غسل کی شروعات کرتے تھے، پھر بائیں طرف کے حصے کا غسل کرتے۔ غسل جنابت میں عورت کا بالوں کو کھولنا ضروری نہیں، یعنی پورے بالوں کو کھول کے اچھے سے شیمپو سے دھونا وہ ضروری نہیں ہے، لیکن سر پورا گیلا ہونا ضروری ہے، یعنی پورے سر کی اسکن جو ہے وہ گیلی ہونی چاہیے۔ لیکن جب حیض کے بعد نہایا جاتا ہے تو پھر اچھی طرح سے بالوں کو دھو کر شیمپو کر کے خوشبو سب اچھی طرح دھویا جاتا ہے جب حیض کے بعد نہاتے ہیں تو۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے سر کے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ دونوں ہاتھ سے 3 مرتبہ پانی سر پر ڈال لے، یہی سر کی اسکن گیلی ہو جائے۔ لیکن حیض کے بعد جب غسل لیا جائے گا تو بال کھول کر اچھی طرح دھویا جائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں اپنے سر کے بالوں کو چوٹی مضبوطی سے باندھتی ہوں تو کیا میں انہیں غسل جنابت کے لیے کھولوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے سر پر پانی کے 3 چلو ڈال لو، یعنی 3 مگ ڈال لو، اور پھر سارے جسم پر پانی بہا کر پاک ہو جاؤ۔ غسل حیض میں بالوں کو کھولنا چاہیے، غسل حیض میں بالوں کو کھولنا چاہیے، لیکن اس میں ضروری نہیں چوٹی کھولنا۔ غسل کے بعد وضو نہیں، اگر یہ سنت طریقے سے نہاتے ہیں تو غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے، کیونکہ غسل کرنا کافی ہو جاتا ہے، یعنی غسل میں شروع میں وضو کرتے تھے، اس کو کافی جانتے تھے نماز کے لیے، دوبارہ وضو نہیں فرماتے تھے۔ لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ دوران غسل شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے، کیونکہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طریقے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، اگر ایسا کچھ بھی ہو جاتا ہے نہانے کے دوران تو پھر وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ کو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔